अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप ऑडासिटी में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड और एडिट कैसे कर सकते हैं। ऑडासिटी एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। आप इसको पीसी, लैपटॉप या अपने मैकबुक में यूज़ कर सकते हैं और यकीन कीजिए कि इसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत ही आउट क्लास आती है। अगर आपका उर्दू शायरी का चैनल है, उर्दू अखबार पढ़ते हैं या कहानियाँ पढ़ते हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको वॉइस ओवर करनी पड़ती है, ये वीडियो देख लें, आपकी ऑडियो काफ़ी इम्प्रूव होगी। ये ऑडासिटी मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने। सबसे पहले इसके इंटरफेस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं। अब इसको ओपन करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने पीसी या लैपटॉप में अपना माइक लगा लेना है। मैं अभी जो माइक यूज़ कर रहा हूँ ये है बोया BY-MM1। ये थोड़ा महंगा है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप BY-M1 ले लें। माइक लगाने के बाद अगर तो आप पीसी पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है पीसी पे दो पोर्ट होते हैं। एक में आप माइक्रोफोन लगा लें, दूसरे में आप अपने हेडफोन लगा लें। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में एक ही पोर्ट होता है, 3.5 mm वाला जो होता है। एक में आप अपना माइक लगा लें, जो पोर्ट होता है ना 3.5 mm वाला, उसमें आप अपना माइक्रोफोन लगा लें। और एक आप अडॉप्टर ले लें, कनेक्टर भी उसको बोलते हैं, उसमें आप अपनी हैंड फ्री या हेडफोन जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप लगा लें। वो अपने साथ लगा लेना ताकि साथ साथ आप अपनी ऑडियो सुनते रहें। ये लगाने के बाद अब यहाँ इसके इंटरफेस पे थोड़ा सा आपने गौर करना है। सबसे पहले आप इस माइक को देखिए, ये माइक रिकॉर्डिंग लेवल है। अब इसको मैंने 100 पे रखा हुआ है। मेरा जो लैपटॉप है ये 100 पे ही परफेक्ट रिकॉर्डिंग करता है। हो सकता है आपके लैपटॉप या पीसी में इसको 100 पे अगर आप करते हैं तो आपकी आवाज़ फटी हुई रिकॉर्ड होगी। तो अगर तो आपकी फटी हुई रिकॉर्ड होती है आवाज़, तो इसको आप इस लेवल को आप कम कर लें। आप इसको 80 पे रख लें, 90 पे चेक कर लें, 70 पे, जहाँ पे आपकी ऑडियो परफेक्ट रिकॉर्ड हो इसको आपने उसी जगह पे रख देना है, ठीक है। मेरा 100 पे ही करता है तो मैंने इसको 100 पे रखा हुआ है। नीचे ये आप देखें स्पीकर आइकन बना हुआ है। ये आपका जो प्लेबैक लेवल है ना वो आपको, यानी जो ऑडियो आप रिकॉर्ड करेंगे या इसमें जो फाइल आप इंपोर्ट करेंगे उसको जब आप सुनेंगे ना तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपको यहाँ से, यानी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी आप 100 पे ही रखें ताकि आप अपनी ऑडियो को सुने और अच्छे से उसको आप एडिट कर सकें, ठीक है। अब इसमें करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए ये जो आपको रेड बटन नज़र आ रहा है इस पर आपने जस्ट सिंगल क्लिक करना है और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाएगी। अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं मैं। अब इस बटन से आपने इसको कर लेना है स्टॉप, ठीक है। अब इस ट्रैक को अगर आपने जूम इन या जूम आउट करना है तो ये देखिए, यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको रखना है, ठीक है। अब इसकी छांटी करनी है, इसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, सारा कुछ इसी के साथ करेंगे। अब ये मैंने तो शेर पढ़ा है, आप चाहें तो कोई कहानी पढ़ लें, आप अकवाल पढ़ लें या कुछ और टेक वीडियोस के लिए अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं, यानी जो भी आपने करना है इस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी। अब ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया हूँ, ये जो ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा है ना ये सिंगल पट्टी पे हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो डबल पट्टी पे होगा, ठीक है ना। सेम इसी तरह की पट्टी यहाँ नीचे भी चलेगी। तो वो आपने कैसे करना है, ये ऑडियो सेटअप जो आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये रिकॉर्ड चैनल, अगर आपको, या अगर इसको आप मोनो पे करेंगे ना तो ये सिंगल पट्टी पे रिकॉर्ड होगा। अगर स्टीरियो पे आप करेंगे तो डबल पट्टी होगी। तो ये आपकी मर्जी, आपने स्टीरियो पे करना है या मोनो पे। मैंने स्क्रीन छोटी है इसलिए मैंने मोनो पे रखा हुआ है। अब इसको सुनते हैं। अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपने गुजरे हुए अय्याम से। अब ये देखिए ये पहले वाला सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो यहाँ मैंने दोबारा पढ़ा, ठीक है। अब ये जो पिछला एरिया है ना ये मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने का सिंपल सा तरीका है, इसको इस तरह सेलेक्ट करें लॉन्ग प्रेस करके और कीबोर्ड से आप डिलीट वाला बटन दबाएं या बैक स्पेस वाला दबा दें, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सुनते हैं। अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ मैं। अब इसमें और इसमें जो गैप है ना वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो इसको आपने अगर कम करना है तो इस तरह सेलेक्ट करें और कर दें इसको आप डिलीट। डिलीट बटन से या बैक स्पेस वाला आप कीबोर्ड से प्रेस करें। अब ये देखिए ये मैंने जानबूझ के ज़्यादा डिलीट किया है मुझे,
अपनी बेकार अब इसका जो गैप है ना ये बहुत ही कम हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, तो बढ़ाएंगे कैसे? दरमियान में आपने इस लकीर को रखना है, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है, ये ट्रिम हो जाएगा। अब इसको यहाँ से पकड़ के आप थोड़ा सा आगे कर लें जितना आपने रखना है। अब इसको साथ मिलाने के लिए इस तरह मुकम्मल को सिलेक्ट करें, ये जो ऊपर ट्रैक लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें, मिक्स में आए, यहाँ मिक्स एंड रेंडर पे क्लिक करें, ये जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ मैं। यहाँ भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा सिलेक्ट करके मैं इसको कर दूंगा डिलीट, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह करके ना आपने छांटी करनी, यानी जो गैर ज़रूरी पार्ट्स होंगे उनको आपने इस तरह से डिलीट करना है, और गैप कम या ज़्यादा जो करना है वो भी मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। अब इसके साथ लगाना है बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने के लिए आपने ये लेफ्ट साइड पे ऊपर देखिए फाइल लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है, इम्पोर्ट में आना है, यहाँ आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। अब ये एक फोल्डर ओपन हुआ है जो मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपका फर्स्ट टाइम ये ओपन नहीं होगा, डेस्कटॉप जो होगा ये आपका ओपन होगा। तो आपने यहाँ नीचे आना है अपने पीसी में, दिस पीसी पे क्लिक करें। अब आपने नीचे आना है, ये 2 ही पार्टीशन मेरे लैपटॉप में है, डी में मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक रखे हुए हैं, तो इस पर क्लिक करें। ये बीजीएम का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, ये आपने बना लेना है। बैकग्राउंड म्यूज़िक आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टिकटॉक से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं से भी आप डाउनलोड करके इसमें आप रख लें अपने पीसी में। अब इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक उठाता हूँ, इसको उठा लेते हैं। अब ये जो ट्रैक मैंने उठाया बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसको भी मैंने मोनो में किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ऑडियो उठाएंगे तो वो स्टीरियो में होगा, तो इसको स्टीरियो या मोनो में कन्वर्ट करने के लिए इस पर इस तरह से आपने डबल क्लिक करना है, मुकम्मल ट्रैक को सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्टीरियो में है तो आपने ट्रैक में आना है, मिक्स में आना है, और यहाँ से आपने ये मिक्स स्टीरियो डाउन। अब ये स्टीरियो में नहीं हो रहा, अगर स्टीरियो में होगा तो यहाँ मोनो में हो जाएगा, यानी सिंगल पट्टी में हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे इस तरह लॉन्ग प्रेस करके आपने रखना है इस ऊपर वाले ट्रैक पे, इसको पकड़ के आप कर दें यहाँ पे, ठीक है। इसको आप इस तरह लॉन्ग प्रेस करके आप ले आए स्टार्ट तक, ठीक है। अब अगर आपकी कोई टेक वाली ऑडियो है या कोई कहानी है, यानी लंबी ऑडियो है, तो इस ऑडियो को आप यहाँ तक रख दें, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले म्यूज़िक चलेगा, उसके बाद ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको आपने अपने हिसाब से कर लेना। अब ये चूँकि एक शायरी की ऑडियो है, तो इसको आपने ज़रा अच्छे से एडजस्ट करना है। यहाँ से मैं म्यूज़िक सुन लेता हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा ना, इसको मैं वहीं पे रखूँगा। अब यहाँ से जो म्यूज़िक चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी शायरी वाली लाइंस ख़त्म हो, म्यूज़िक ये वाला चले, तो इसको इस तरह पकड़ के आप रख दें यहाँ पे, साथ साथ आप सुनते रहें। शर्मिंदा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको पीछे करना होगा, यहाँ तक। शर्मिंदा हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऑलरेडी मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, इसका वॉल्यूम भी कम किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बैकग्राउंड को ओपन करेंगे ना, तो उसका वॉल्यूम फुल होगा। तो वॉल्यूम कम करने के लिए उस ट्रैक पे आपने इस तरह डबल क्लिक करके मुकम्मल को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में आना है, यहाँ वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में आना है, यहाँ से एम्पलीफाई पे क्लिक करके ना इस पट्टी से आपने अपने हिसाब से इस वॉल्यूम को कर लेना है, ठीक है। साथ प्रीव्यू में आप सुन भी सकते हैं, तो वॉल्यूम आपने अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। मैंने इसका ऑलरेडी कम किया हुआ। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। अक्सर आपने शायरी वाली ऑडियो में सुना होगा कि जब कोई शेर या कोई अल्फाज यानी बोले जाते हैं, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, और जब बंदा खामोश होता है तो वॉल्यूम अप हो जाता है। इसको कहते हैं ऑटो डकिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। तो वो आपने यहाँ कैसे लगाना है, इस बैकग्राउंड वाले को मुकम्मल को इस तरह सेलेक्ट करें, या उसी एरिया को सिलेक्ट कर लें जितनी आपकी ऑडियो है, ठीक है। तो मुकम्मल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब आपने यहाँ इफेक्ट में आना है, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन इसमें आना है, ये है ऑटो डक। अब ये जो सेटिंग्स है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑडासिटी की ही है, इसको आपने नहीं छेड़नी। जस्ट आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम कम हो गया, यानी जहाँ जहाँ पे मेरी ऑडियो है वहाँ वहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रैक को आपने मिलाना है, उसके लिए आपने कंट्रोल ए
दोनों ट्रैक सेलेक्ट हो गए। आपने यहाँ आना है ट्रैक्स में, मिक्स में आना है, यहाँ मिक्स एंड रेंडर पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए ये एक ही हो गया। अब ये चूंकि बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी बड़ा है तो मुझे जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट करना है। यहाँ से मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अपने गुजरे हुए, ये अभी भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अगला सुन लेते हैं, शर्मिंदा हूँ मैं। अब इस अगले हिस्से को आपने जितना रखना है उतना ही रख के बाकी को इस तरह सेलेक्ट करें और कर दें डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे ये मिक्स हो गए। अब 2-3 इफेक्ट आपने लगाने, उसके बाद आपकी ऑडियो तैयार। इस ट्रैक को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें, इफेक्ट में आपने आना है, ठीक है, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में आके आपने इसको कर देना है सबसे पहले नॉर्मलाइज। ठीक है, ये नॉर्मलाइज हो गया। अब इस पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी एक परफेक्ट लेवल पे है। अगर कम या ज़्यादा होगा तो ये इसको एक परफेक्ट लेवल पे कर देगा। फिर आपने इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ आपने डिले एंड रिवर्ब में आना है, रिवर्ब पे क्लिक करना है। अब ये जो सेटिंग्स है ना, ये आपने ये प्रीसेट जो लिखा है इस पर आपने क्लिक करना है, फैक्ट्री प्रीसेट पे। यहाँ से ये वोकल 1 या 2 इसको आप दोनों को आप चेक कर लें, जो आपको परफेक्ट लगे उसी को आपने यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से इसको आप कर दें अप्लाई। ठीक है, अब एक और इफेक्ट है, अगर आप लगाना चाहते हैं उससे आपकी ऑडियो में थोड़ी बेस आ जाएगी। उसके लिए आपने यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करना है, ये जो EQ एंड फिल्टर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से ये फिल्टर कर्व EQ जो लिखा है इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब ये सेटिंग अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपकी तरफ नहीं आएगी। आपने प्रीसेट में जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट में जाना है, यहाँ आपने बेस बूस्ट वाले पे क्लिक करना है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 dB पे होगा, लेकिन अगर आप 9 dB पे रखेंगे ना तो आपकी आवाज़ में एक्स्ट्रा बेस आ जाएगी जो कि बोरिंग ऑडियो होगी। तो इसको आपने मैक्सिमम 3 dB तक रखना है। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं अप्लाई। अब इसको सुनते हैं। अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं मैं। लो जी, यहाँ पे हमारी ऑडियो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, अब ये एक छोटी सी ऑडियो, आप इसमें उर्दू गज़ल की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उर्दू अकवाल या जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तरीका सेम ही है। अब इस फाइल को आपने सेव कैसे करना है, आपने यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करना है। ठीक है ना, अब यहाँ ये ऊपर फाइल नेम आ रहा है तो इसको आप यहाँ से रीनेम कर लें। यहाँ मैं जस्ट पोएट्री लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये नीचे फोल्डर आ रहा है, ये ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप ब्राउज पे जाके अपनी मर्जी का कोई फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी ऑडियो उधर ही जाके सेव हो। नीचे फॉर्मेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट MP3 पे नहीं होगा, वेव पे होगा, तो आपने इसको MP3 फाइल पे करना है। ठीक है, बाकी सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना, जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ऑडियो आपकी सेव हो गई है। अब मैं इसको सुनाता हूँ आपको। ये दिस PC में आ गया मैं, ये ऑडासिटी वाला फोल्डर है, ये है वो ऑडियो। अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं मैं। तो ये था तरीका। अब इस ऑडियो को आप किसी भी वीडियो एडिटर में डाल के आप इसकी रील बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा निगहबान।